हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का जो ये बेसिक रूल है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन जो भी बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करता है उसको डिफरेंशिएशन कुछ नहीं समझ में आता है। यदि आप लोग इस वीडियो को फंडामेंटल रूल्स को यदि ध्यान से देखिएगा तो कुछ कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ समझ में आएगा और कुछ नया ही समझ में आएगा। चलिए वीडियो में बने रहे, बिना समय बर्बाद किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। ये जो रूल है क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का रूल है। जैसा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट सी का जगह कुछ भी डाल दीजिए, कांस्टेंट वो होना चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये बात याद रखिए। जैसा कि एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 100, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। हमेशा याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। हमेशा याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ -5। -5 क्या है, कांस्टेंट है, तो -5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि पाई क्या हमारा, पाई जो हमारा है कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 22/7, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30। साइन 30 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि साइन 30 क्या है, साइन 30 का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है 1/2, जिसके कारण इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, आइए हम लोग रूल 2 के और बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो रूल 2 है वो क्या है कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो, कोई एक फंक्शन है या कोई एक वेरिएबल है उसके साथ क्या हो, कांस्टेंट हो, तब उसका केस में क्या करेंगे हम लोग। देखिए जैसा कि एफ एक्स क्या एक वेरिएबल बोल सकते हैं या एक फंक्शन बोल सकते हैं, उसके आगे क्या है, कांस्टेंट है, तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलेगा। तब डिफरेंशिएशन का रूल बोलता है कि कांस्टेंट को सिंपल बाहर कर देना है और जब बाकी जो वेरिएबल बचेगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ देख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, वेरिएबल है या फंक्शन है, और सी क्या है, सी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करना है, डिफरेंशिएशन से बाहर कर देना। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन बाहर कर देना और बाकी जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। 5x, x क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, 5 हमारा कांस्टेंट है। तो सिंपल क्या हो, 5 को बाहर कर दिए, जो कांस्टेंट रहेगा वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, अब वेरिएबल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है उसको देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स। देखिए साइन एक्स क्या है, हमारा साइन एक्स वेरिएबल है और 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सिंपल बाहर करना, जो वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, उसके आगे देखिए एक और एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ -5 लॉग एक्स। -5 क्या है, कांस्टेंट है, तो -5 को बाहर कर देंगे, और लॉग एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, हमारा जो रूल 3 है वो क्या बोलता है उसके ऊपर आइए। ये हमारा रूल 3 क्या बोलता है, रूल 3 जो हमारा बोलता है कि वो रूल 3 कुछ इस प्रकार है कि दो फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ हो या फिर घटा हुआ हो, सम में हो या फिर डिफरेंस में हो, तब देखिए उस केस में क्या करेंगे। देखिए जैसा कि एफ एक्स देख सकते हैं एक फंक्शन है और जी एक्स क्या दूसरा फंक्शन है, या प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, कुछ भी एक ही होगा ना। तो देखिए क्या होगा, सिंपल बांट देना है, डी बाई डी एक्स को एक बार एफ एक्स के साथ दे देना है और फिर दूसरा डी बाई डी एक्स एक बार जी एक्स के साथ दे देना है। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करना है, बांट देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया, फिर जो यहाँ पे साइन रहेगा वही साइन, प्रॉपर साइन यहाँ पे दे देंगे। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पे यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, दोनों को क्या किया, सिंपल बांट दिया। एक बार देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स के साथ हो गया, फिर दूसरा देखिए डी बाई डी एक्स एक बार जी एक्स के साथ। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तब देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलेगा, थर्ड वाला रूल क्या था कि दोनों को आपस में बांट देना है। तो देखिए सिंपल बांट दिया गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के साथ एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के साथ, प्लस बीच में प्लस था तो यहाँ भी प्लस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक बार इसके साथ बटा फिर एक बार इसके साथ, है ना, सिंपल बांट देना है। उसके आगे देखिए क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस लॉग एक्स, बीच में माइनस साइन है, और 10x माइनस लॉग एक्स, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में। तब क्या करेंगे, सिंपल दोनों को क्या करेंगे, बांट देंगे। एक बार डी बाई डी एक्स के साथ 10x के साथ, फिर दूसरा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के साथ। देखिए सिंपल बढ़ गया कुछ इस प्रकार। चलिए ये रूल 4 की ओर आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एक और लिया गया है, देख सकते हैं डी बाई डी एक्स 9 साइन एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3x। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तीनों में बांट देंगे,
डिफ्रेंसिएशन तीनों बढ़ जाएगा। देखिए डिफ्रेंसिएशन तीनों बढ़ गया है, प्रॉपर साइन जो था वही दिया हुआ है, माइनस बीच में था तो माइनस बीच में, प्लस लास्ट में था तो प्लस लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाया गया। रूल नंबर 2 क्या था, कोई एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट को क्या करना, बाहर करना। यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट को क्या किया गया, 9 कांस्टेंट था तो उसको बाहर कर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं 2 कांस्टेंट था तो यहाँ बाहर कर दिया गया। यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट था तो बाहर कर दिया गया। चलिए आइए रूल 4 की ओर चलते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का रूल 4 क्या है, वो प्रोडक्ट के बेस्ड पे, ठीक है। देखिए कुछ इस पे क्या, दो फंक्शन है या दो वेरिएबल आपस में क्या हो, दोनों गुना में हो, तब क्या करना है, तब हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाएंगे। क्या, जो पहला गुना में हो तो इसको एक बार पहला बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, इसको पहला बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी या एफ एक्स इंटू जी एक्स, या पहला दूसरा कुछ भी हो, तो हम लोग बोलेंगे क्या, पहला दूसरा से ही बोलेंगे, याद करने के लिए सिंपल पड़ता है ये, ठीक है। देखिए एफ एक्स को हम लोग पहला बोले और जी एक्स को हम लोग दूसरा बोले, तो पहला बाहर होगा, फिर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर देखिए दूसरा बाहर होगा, फिर पहला का डिफ्रेंसिएशन। याद रखिएगा बीच में प्लस साइन होता है। क्या करना है, पहला को बाहर कर देना है सिंपल, फिर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन करना है, बीच में प्लस, फिर दूसरा को बाहर कर देना है और फिर पहला का डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। याद रहेगा, पहला बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा बाहर पहला का डिफ्रेंसिएशन, रूल यही था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में क्या है, गुना के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, देखिए पहला को बाहर करेंगे, फिर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को बाहर करेंगे, फिर पहला का डिफ्रेंसिएशन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इंटू लॉग एक्स। इस केस में क्या करेंगे, देखिए टेन एक्स पहला बोलेंगे, लॉग एक्स को दूसरा बोलेंगे, तो टेन एक्स पहला तो बाहर हो जाएगा, फिर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा बाहर पहला का डिफ्रेंसिएशन। क्या था, पहला बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा बाहर पहला का डिफ्रेंसिएशन, उसी का फॉर्मेट पे है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग रूल 5 की ओर आते हैं। रूल 5 क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोशेंट, मतलब जो दो फंक्शन हो, दो फंक्शन आपस में क्या हो, डिवाइड के फॉर्म में, तब क्या करेंगे, तब हम लोग याद करने के लिए सिंपल बोलेंगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। देखिए नीचे को बाहर करना है, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन, नीचे को बाहर ऊपर का डिफ्रेंसिएशन, माइनस ऊपर को बाहर नीचे का डिफ्रेंसिएशन बाई नीचे का स्क्वायर, ठीक है। याद रहेगा, इसमें याद रखिएगा जो जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो तो बीच में माइनस का साइन आता है, और जब दो फंक्शन आपस में गुना हो तो बीच में प्लस का साइन आता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलना है, नीचे बाहर ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर बाहर नीचे का डिफ्रेंसिएशन बाई नीचे का स्क्वायर, ठीक है। आइए एग्जाम्पल की ओर देखिए। एग्जाम्पल क्या है, x बाई साइन एक्स, दो फंक्शन आपस में क्या है, डिवाइड है, तो हम लोग कैसे बोले थे, ऊपर नीचे किए थे। तो देखिए नीचे वाला बाहर ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर बाहर नीचे का डिफ्रेंसिएशन बाई नीचे का स्क्वायर, नीचे बाहर ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर बाहर नीचे का डिफ्रेंसिएशन बाई नीचे का स्क्वायर, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इन बाई टेन एक्स, लॉग एक्स बाई टेन एक्स, ऊपर नीचे है तो क्या बोलेंगे, नीचे बाहर ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर बाहर नीचे का डिफ्रेंसिएशन बाई नीचे का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।